28 से 35 क्विंटल के बीच में। लेकिन शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए, बहुत परेशान हो जाएगा, आपकी लागत भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब ये तीनों तरीका की भूमि के लिए उपयुक्त है। नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मक्का। और मक्का की आज हम एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो आपको उपज देगी 28 से 35 क्विंटल के बीच में। अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से खाद, दवाई और ज़मीन का मेंटेनेंस करते हैं तो आपको ये 28 से 35 क्विंटल का आपको उपज दे सकती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं वैरायटी की। तो आज हम जो वैरायटी की बात करने जा रहे हैं ये है इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से 30-30 मक्का की वैरायटी है। अब ये 30-30 मक्का की वैरायटी की अगर हम खासियत की बात करें और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है मक्का में कि नारंगी और बोल्ड दाने होने चाहिए, जिससे आपको मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलती है और उसके साथ साथ आपको उपज भी बहुत शानदार मिलती है। अब इसमें की खासियत सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ये पककर तैयार हो जाती है 115 से 120 दिन में। लगभग ये पककर आपको तैयार हो जाएगी। और इसके भुट्टे की अगर बात करें तो लगभग इसका भुट्टा निकलेगा आपका 18 से 20 लाइन का ये भुट्टा निकलेगा। एक अगर भुट्टे में बात करें लाइन की तो 18 से 20 लाइन, और जिस किसी भुट्टे में इतनी लाइन रहती है 18 से 20 और 21, तो बहुत अच्छा उपज देता है। और अगर इसकी दानों की बात करें तो ये देखिए नारंगी और बोल्ट दाने होते हैं। तो आप किसान साथियों इसको लगाने की अगर अभी समय की बात करें तो आप इसको लगा तो सकते हैं 12 महीने, कहीं मतलब पूरे ऑल इंडिया में कहीं अलग अलग टाइम पर लगता है, लेकिन खरीफ टाइम मेजर रहता है। तो अभी इसका टाइम आ गया है मेजर टाइम। तो आपको इसका सीड रेट कितना लेना है, तो सीड रेट लेना है इसको आपको 6.5 से 7 और 8 kg 1 एकड़ में। आपको ज़मीन की तैयारी कैसी ज़मीन में हो सकती है ये, तो आपको ये हल्की और भारी भूमि और मीडियम भूमि, मतलब ये तीनों तरीका की भूमि के लिए उपयुक्त है। अगर आपकी ज़्यादा ही नॉर्मल हल्की भूमि है तब आपको इसमें थोड़ा सा खाद बढ़ा के देना है तो ये वहाँ पर भी हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। अगर आपने पिछली साल उसी जगह पर मक्का लगाया है तो इस बार भी आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त सिर्फ ये होनी चाहिए कि उसको अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। उसके बाद आपको गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी तरीक़ा से कम आपको 8 से 10 टन तो देना ही देना है। अगर आपको प्रॉपर उपज चाहिए मक्का की तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद को कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि आपने जितनी स्वस्थ धरा होगी उतना अपना खेत हरा होगा। अगर आपने जितना अच्छा उसको बायो कंपोस्ट दिया उतनी अच्छी आपकी उसमें उपज निकलेगी। अब बात करते हैं अपन कुछ केमिकल्स की। केमिकल्स क्या होता है कि दोनों चीज़ों के बराबर अपन उपज नहीं ले सकते। अगर अपन चाहते हैं कि अपन सिर्फ बायो पर काम करें या अपन गोबर की खाद से उपज ले सकते हैं तब भी नहीं ले सकते। और अपन चाहते हैं अगर अपन केमिकल्स की बात करें तो अपनी ये जो मृदा है, अपनी जो मिट्टी है, ये अपन को बिल्कुल बंजर होती जाएगी और अपन को खुद ये लगेगा कि साहब इसमें अपन ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो अपन को दोनों जगह से मेंशन करके रखना है। उदाहरण ले लें, दोनों जगह सही होंगे मतलब बायो और केमिकल्स, तो अपन इसको बहुत अच्छा उपज ले सकते हैं। तो अब अपन इसकी पहले तो अपन ने गोबर की खाद की बात कर ली, अब अपन करते हैं केमिकल्स की। तो सबसे पहले तो ये अपन बता देते हैं कि ये ग्रैमनी कुल का पौधा आता है मक्का, और ग्रैमनी कुल में क्या होता है, जिंक ये अधिक चाहता है। सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ में 3 बोरी दे देना है। और उसके बाद अपन को देना क्या है, पोटास 10 से 15 किलो देना है। इसके बाद अपन को देना है DAP। अगर आप पहली साल मक्का की खेती कर रहे हैं किसी जगह पर तो आपको 20 से 25 किलो DAP दे देना है। और अगर आप 2 से 3 साल रेगुलर खेती कर रहे हैं मक्का की उसी ज़मीन में तो आपको 35 से 40 किलो पर एकड़ आपको DAP लगता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत अधिक चाहती है। तो ये तो आपको बेसल डोज में आपको दे देना है। और ध्यान ये भी रखना है कि सीड ड्रिल के साथ मिला के बहुत कम खाद देना है, क्योंकि सीड ड्रिल में अगर आप देते हैं तो जहाँ दाने के साथ वो खाद पड़ता है तो उस दाने को भी ख़त्म कर देता है। तो हो सके तो बेसल डोज में आप प्रॉपर ज़मीन तैयार करते समय आपको दे देना है। तो किसान साथी अपन को देखना ये है
कि अपने खेत में खरपतवार कौन कौन से हैं। तो उस हिसाब से अपन को दवाई हर्बिसाइड लेना है। जब 18 से 20 दिन की फसल हो जाए, 20 से 22 दिन की भी हो जाए, तब भी आप इसमें ले सकते हैं। और प्रॉपर नमी और बिल्कुल शांत वातावरण में और कटना जल से आपको इसको हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। आज के समय में क्या हो रहा है कि पावर स्प्रे से आप लोग हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। हर्बिसाइड मक्का का कोई भी हर्बिसाइड हो, पावर स्प्रे से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा अब आपको हर्बिसाइड के बाद जब अपना पूरा कचरा खत्म हो जाए, और अब आपको कौन कौन से खाद देना है जिससे अपने मक्का का पौधा बहुत अच्छा स्ट्रांग हो, ग्रोथ करे। तो सबसे पहले तो अपन को ले लेना है अपना ये बाम गोल्ड। ये बाम गोल्ड को लेना है, और इसके साथ में अपन को लेना है डायमंड। डायमंड हो गया और साइनोवाल हो गया, ये तो अपन को ले लेना है। तो अब हम डायमंड और बाम गोल्ड इसको खोल के ही बताते हैं कि इनको मेंशन क्या करना है। ये अपना बाम गोल्ड हो गया, और ये हो गया अपना डायमंड। इनको अपन को मिक्स करना है इस तरीका से। इसको मिक्स करके और पौधों देना है। इसके बाद हो गया अपना ये पोटास। अगर आपने बेसल डोज में छोड़ दिया है तो इसको पोटास को भी इसमें मिला के दे सकते हैं इस तरीका से। इन सबको मिक्स करके, और एक आता है अपना साइनोवाल। तो इन ये हो गया अपना साइनोवाल अभी नहीं, और ये हो गया अपना यूरिया। इन सबको मिक्स करके इस तरीका से ये, और पौधों से लगभग आपको इतना इस तरीका से आप इसको ऐसा दे सकते हैं। तो इन हर एक पौधे के पास में आपको इतना खाद देना है, जिससे क्या होगा कि आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेगा, और शानदार तरीके से आपको जितना अच्छा आपका पौधा रहेगा उतना अच्छा आपका आगे चल के भुट्टा भी निकलेगा। और अब बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना, अब खाद की बात हो गई। और ये अपन को खाद आपको एक तो शुरुआती अवस्था में देना है, 25 से 30 दिन की मक्का हो जाए तब आपको ये देना है। तो देखना है कि अपने इसमें इंसेक्टिसाइड जो लार्वा होता है वो पुंगी के अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं। तो उसमें भी अपन को लेना क्या है, अपना इको आता है, जो कि सिर्फ मक्का की अंदर की जो इल्ली होती है, सुंडी, और जो लार्वा, क्योंकि कोई नॉर्मल दवाई आप डालोगे तो बहुत परेशान हो जाएगा, आपकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप इको डालेंगे तो इको एक साथ आपकी पूरी इल्ली को ख़त्म कर देगा। तो ये हो गया आपका। अब आती है अपन की दूसरे स्प्रे की। अगर अपन को संभव हो सके तो एक जब भुट्टा आने लगे तब उस पे अपन को एक 05234 का स्प्रे कर देना है। अब इसके साथ साथ आता है अपना नर टेस्लिंग। अगर नर टेस्लिंग आ जाए अपनी 60 से 65 दिन में, तब आपको एक बार यूरिया और देना है। यूरिया देना है और डायमंड, इन दो चीज़ों को मिला के देना है। उस समय यूरिया देने से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो भुट्टा जो निकलेगा, कोई भी वैरायटी हो आप कोई भी ले लें, तो उसका जो भुट्टा रहेगा, भुट्टा की साइज बढ़ जाएगी, और जो दानों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, और जो भराव लेता है ऊपर से, क्योंकि उस समय इसको पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय आपको एक यूरिया के साथ डायमंड आपको देना ही देना है। आप देख सकना, जहाँ आपकी पैदावार अगर कम होती है, या आप उस तरह से खेती तो कर रहे हैं और उस तरह से पैदावार नहीं ले पा रहे, तब आप देखना, अगर इस तरीक़ा से इस नर टेस्लिंग की अवस्था पे आप खाद देते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको पैदावार मिलेगी।